आइए चैप्टर फर्स्ट आपका एसएसटी जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। शुरुआत होती है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से। रिसोर्स नाम से ही क्लियर है आपका, रिसोर्स जिसको हम बोलते हैं, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। संसाधन का जो मतलब होता है वो ये होता है संसाधन। इसको हम अगर इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं तो एक आता है री और दूसरा आता है सोर्स, यानी रिसोर्स। सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत, स्रोत यानी कि साधन, और री पुनः साधन। तो इस तरीके से अगर इसके शाब्दिक या इसके शाब्दिक अर्थ पे हम जाते हैं तो रिसोर्स का जो मतलब निकल के आता है पुनः साधन, यानी हमारे लिए जो साधन हो, हमारे लिए जो साधन योग्य हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हमारे लिए, जो भी साधन हैं वो सभी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स कहलाती। हम अर्ली टू बेड, अगर हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो जहाँ से उठते हैं और फिर रात को सोने तक, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जितनी भी चीज़ें हम कैन बी यूज, जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं वो सभी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स हैं। अगर कोई भी चीज़ें हैं, अगर उसका हम बार बार पुनः प्रयोग कर रहे हैं तब भी वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो रिसोर्स का एक सिंपल सा वर्ड है और ये सिंपल से वर्ड को आप सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। वो सभी चीज़ें हमारे लिए साधन है, सभी चीज़ें, वो सभी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स हैं जो हमारे यूज में आए। अगर हम अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, आपकी एनसीईआरटी बुक के आधार पे अगर हम इसके डिफिनीसन को भी बनाएं और डिफिनीसन को समझें रिसोर्स का, तो रिसोर्स के डिफिनीसन को समझने के लिए इसके 3 टर्म्स को समझना जरूरी है। 3 टर्म्स को समझना जरूरी है रिसोर्स के डिफिनीसन के लिए, कि टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। ये 3 टर्म ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम इसके रिसोर्स के डिफिनीसन को दे सकते हैं। और वैसे भी रिसोर्स को अगर आप जान रहे हैं तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में वो सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे इन्वायरमेंट में, सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, जो हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स, एक सिंपल तरीके से। लेकिन अगर उसको हम डिफिनीसन में बांधे, एक डिफिनीसन एक बेहतर रूप में अगर हम परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो डिफाइन करने का जो मेथड और डिफाइन करने का जो एक डिफिनीसन निकल के आता है, उसके लिए 3 ऐसे टर्म हैं सब वर्ड के जिनके माध्यम से हम रिसोर्स को डिफाइन करते हैं। फर्स्टली इट्स कॉल्ड दैट टेक्नोलॉजिकली, तकनीकी रूप से वो एसेसिबल हो, यानी टेक्नोलॉजिकली वो संभव हो, एसेसिबल हो, आराम से उपलब्ध हो। टेक्नोलॉजिकली तकनीकी रूप से उपलब्ध हो, इकोनॉमिकली फेसिबल हो, यानी सहज हो, आराम से उपलब्ध हो जाए, सहज हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ये 3 टर्म के अकॉर्डिंग हम पूरे इस रिसोर्स को परिभाषित करते हैं। और आपको लिखना अगर पड़े व्हाट इज़ द रिसोर्स, तो आप एक डिफिनीसन में इसको इस तरीके से आप लिखेंगे कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार हो, ऐसा ना चीज़ें हों कि जो कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से कल्चरली, हमारे कल्चर के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल ना हो और वो चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स हों। बहुत ऐसी सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम रिसोर्स के क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा कल्चर, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा समुदाय, हमारी कम्युनिटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है तो हमारे लिए वो चीज़ें रिसोर्स नहीं हैं। तो इन 3 वर्ड के बेस पर एसेसिबल, फेसिबल एंड एक्सेप्टेबल, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, इस बेस पर हम डिफिनीसन देते हैं रिसोर्स का कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स होता है टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फेसिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। कैन बी टर्म एज ए रिसोर्स, इन सभी तीनों को हम एक रिसोर्स के रूप में परिभाषित करते हैं। एक तीनों को रूप में, तीनों को मिला करके हम डिफिनीसन इसका रिसोर्स का देते हैं। आगे हम बात करते हैं रिसोर्स। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अर्ली टू बेड एंड गो टू नाइट, अगर रात तक सोने से लेकर सुबह से उठने से लेकर रात सोने तक सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम यूज करते हैं, सब मेरे लिए एमआर का रिसोर्स है, बोर्ड रिसोर्स है, और एवरीथिंग इज रिसोर्स
विच कैन बी यूज सेटिस्फाई आवर नीड, जो भी हमारी आवश्यकताएं पूरी करें वो सभी रिसोर्स हैं। अब रिसोर्स को अगर हम क्लासीफाई यहाँ पे कर रहे हैं तो एक जनरल क्लासीफाई होता है कि रिसोर्स के दो टाइप होते हैं। पहली टाइप होती है नेचुरल रिसोर्स, जो अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, नेचुरल रिसोर्स, और दूसरी होती है ह्यूमन रिसोर्स। टाइप ऑफ रिसोर्स इज मेनली सिर्फ ओनली टू टाइप ऑफ रिसोर्स, टू टाइप, नेचुरल एंड ह्यूमन। इसके बाद इनका सब डिवीजन जब किया जाता है तो बहुत टाइप के रिसोर्स निकल के आते हैं। लेकिन अगर वैसे हम बात करें तो रिसोर्स को हम दो टाइप से परिभाषित करते हैं, इसका क्लासीफाई करते हैं, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। नेचुरल जो ऑलरेडी हमको या पहले से ऑलरेडी मिला रहता है, वो सभी चीज़ें वो नेचुरल होती हैं, वो प्राकृतिक होती हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और एक दूसरा होता है ह्यूमन, मानव के द्वारा जो भी चीज़ें ट्रांसफॉर्म की गई, जो भी चीज़ें बनाई गई, वो सभी चीज़ें रिसोर्स के रूप में जो बनती हैं, जो मानव बनाता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स यही दो मेन टाइप के होते हैं। इसके बाद इनका जब सब डिवीजन किया जाता है तो वो अलग अलग टाइप के रिसोर्स निकल के आते हैं। नेचुरल की एक अलग क्राइटेरिया निकल के आती है और ह्यूमन में सिर्फ दो। ह्यूमन के रिसोर्स कितने हो सकते हैं? दो टाइप के, एक स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, संस्थान। ह्यूमन सबसे बड़ा रिसोर्स तो अपने माइंड स्किल से है, अपने दिमाग से है, क्योंकि उसका ह्यूमन ऑलरेडी अगर कुछ भी ना करे तभी एक रिसोर्स के रूप में है। और कैसे? अगर वो लेबर है तभी वो रिसोर्स है। ह्यूमन का रिसोर्स के रूप में उसकी वैल्यू कैसे कन्वर्टेड होती है, कैसे बढ़ती जाती है? उसके स्किल के बेस पे। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन करते हैं तो उसकी स्किल ऐसे बढ़ती जाती है, जैसे एक लेबर, ह्यूमन में एक लेबर है, एक ऑफिसर्स है, एक लीडर है, एक आईएएस है, तो इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, मानव के अपने उसकी वैल्यू उसके स्किल के बेस पर उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है रिसोर्स के रूप में। लेकिन ऑलरेडी मानव भी रिसोर्स है। जैसे अगर हम मानव को रिसोर्स के रूप में समझें तो ऐसे समझेंगे कि जैसे अगर बात करें कोई ऐसे देश की, जैसे यूरोपियन कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दिस टाइम नाउडेज ये है कि रिसोर्स के नाम पे, ह्यूमन रिसोर्स के नाम पे मानव की जो संख्या है, लेबर की जो संख्या है वो बहुत कम है। वहाँ पे जो बर्थ रेट की सिचुएशन है वो बहुत डाउन है, माइनस में है, रसिया में, यूरोपियन कंट्री में। तो कंडीशन ये है कि वो ह्यूमन रिसोर्स के मामले में वो आगे नहीं, ये एरिया उनका बड़ा है, लेकिन ह्यूमन के नाम पे उनका रिसोर्स अवेलेबिलिटी बहुत कम है अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री। सो दैट यू कैन से दैट, आप इस तरीके से कह सकते हो मानव एक संसाधन है। अगर आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, अगर मानव है तो मानव एक रिसोर्स के रूप में आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन की कमी है तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन की अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कम हो जाएगी, तो इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। और इनकी वैल्यू कैसे बढ़ती है? ऑलरेडी मैंने बताया कि इनकी वैल्यू इनके स्किल के बेस पे बढ़ती जाती है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, संस्थान होते हैं जो खोले जाते हैं मानव के द्वारा, ऐसे संस्थान खोले जाते हैं, फिर मानव के वेलफेयर में काम आते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स ये है। एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी, जिसको मैंने अभी भी परिभाषित किया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी, संख्या में मानव होना, एक क्वालिटेटिव मानव होना, दोनों में फ़र्क होता है। संख्या में मानव हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री पॉपुलेशन इज़ मोर देन अदर कंट्रीज, हमारे यहाँ के जो पॉपुलेशन है ह्यूमन की वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स के मामले में ये देश बहुत डेवलप है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव की बात की जाए तो क्वालिटेटिव की संख्या अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटेटिव ये कम है। तो इस बेस पे ये चीज़ें हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, इधर ये सारी चीज़ें हुई। अब अगर नेचुरल रिसोर्स की बात की जाए, नेचुरल यानी जो हमको ईश्वर द्वारा सीधे गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। और नेचुरल रिसोर्स के टू टाइप यहाँ पे सब डिवीजन किए हैं, एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, सतत प्रवाह, कंटिन्यूअस, इसमें है कंटिन्यूअस फ्लो, विंड, रिन्यूएबल जो चलती रहती है। और एक ऐसी चीज़ें होती हैं नॉन रिन्यूएबल, जिनका हम फिर से क्या कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल नहीं कर सकते। इस बेस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल की अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं। एक रिन्यूएबल का फिर सब डिवीजन करते हैं और सब डिवीजन के बेस पर एक कंटिन्यूअस, जिसके एग्जाम्पल आपके आते हैं फ्लो, विंड, बहुत सारी धाराएं जो बहती रहती हैं, यानी सतत जारी रहती है, उनको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस। और एक होता है बायोलॉजिकल,
रिन्यूअल के अंतर्गत बायोलॉजिकल होता है, जैसे वेजिटेशन, इसको आप वेजिटेशन कट गया फिर आप लगा सकते हो, दूसरा निकलेगा। और फिर वाइल्ड लाइफ भी ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसलिए रिन्यूअल में ये बायोलॉजिकल और कंटिन्यूअस दो टाइप का सब डिवीजन यहाँ पे किया गया है। नॉन रिन्यूअल, जिनका फिर हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते, पुनः साइकिल नहीं कर सकते, पुनः ये नहीं हो सकते, उसमें भी नॉन रिन्यूअल में रिसाइकिल में एक आते हैं, रिसाइकिल मेटल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और एक होता है नॉन रिसाइकेबल फॉसिल्स, जिनको हम कभी रिसाइकिल नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोलियम, फॉसिल्स, कोयला, इनकी रिसाइकिल नहीं हो सकती, पेट्रोलियम की रिसाइकिल नहीं हो सकती। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आयरन। अब आयरन है, उसका आपने एक बार मल्टीपर्पज़ यूज किया, फिर वो जंग लगा, कुछ कम हुआ, उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करके गला के फिर आप उसको दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रिसाइकिल मेटल में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और नॉन रिसाइकिल में भी आती हैं। मैंने ह्यूमन रिसोर्स क्लियर ही कर दिया। अब दूसरी चीज़ें जो आती हैं निकल के, वो ये आती हैं, इसके ओनरशिप की बात आती है, रिसोर्स के ओनरशिप की बात आती है, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, फिर भी आपको वैसे ही मैं बता दूँ। तो रिसोर्स के ओनरशिप की बात आती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स ओनरशिप, इनके ऑन द बेसिस पर, इनके आधार पर अगर हम रिसोर्स को बांटें कि ये रिसोर्स पर हक किसका होता है, तो ये भी एक आधार बनता है। रिसोर्स पर किसका अधिकार होता है, इन रिसोर्स पर, ये सारी चीज़ें आती हैं निकल के। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ, इनके बेस के आधार पे हम रिसोर्स को परिभाषित करते हैं। तो बेस क्या होना चाहिए इनका रिसोर्स का, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और इसको देखने के लिए टाइप ऑफ रिसोर्स हम देखते हैं, इनका टाइप क्या है। टाइप ऑफ रिसोर्स, सबसे पहले प्रकार, रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं और टाइप ऑफ रिसोर्स प्रकार हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें। आगे है टाइप ऑफ रिसोर्स, एक और टाइप निकल के आता है टाइप ऑफ रिसोर्स में। एक आता है बायोटिक और एक आता है एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स के रूप में। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, जैविक और अजैविक, लिविंग, नॉन लिविंग। और एक चीज़ और यहाँ पे अगर आपको समझा दिया जाए, बायोटिक और एबायोटिक के बीच के इंटर रिलेशनशिप को, बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच के इंटर रिलेशनशिप को, जो एक अंतर संबंध होता है आपस में, उसको हम एक नाम देते हैं, जो पॉपुलर नेम है, आपको अच्छे से पता है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। बायोटिक और एबायोटिक के बीच के इंटर रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इस बेस पे टाइप ऑफ रिसोर्स है ये। टाइप्स ऑफ रिसोर्स के रूप में ये है बायोटिक और एबायोटिक। रिसोर्स का ये क्लासीफाई है। अब बात आती है इसकी उपलब्धता, रिसोर्स की उपलब्धता। इस रिसोर्स की उपलब्धता इस आवर अर्थ पर किस तरीके से है। हमारे लिए रिसोर्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस रिसोर्स की उपलब्धता हमारे इस अर्थ पे किस टाइप से है, और इस रिसोर्स की उपलब्धता को हम इसके हक के ऊपर बात करते हैं, इसके अधिकार के ऊपर बात करते हैं, किसके अधिकार पर किसका, इस रिसोर्स पर किसका अधिकार है। तो टाइप ऑफ रिसोर्स उपलब्धता हो गई। इसकी उपलब्धता के बेस पर अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन, टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन, बायोटिक टाइप की, एबायोटिक टाइप की। बायोटिक जैविक होता है, एबायोटिक अजैविक होता है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, ये था ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्यूडेबिलिटी, इनकी उपलब्धता के आधार पर आपने ये देखा, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब बात आती है इसकी अगली, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मैंने पहले ही समझाया कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर,
इस रिसोर्स के मालिकाना हक के आधार पर कि किसका इस पे हक होता है, ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसके मालिक कौन है ये चीज हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इट इज 4 टाइप ऑफ ओनरशिप। इस रिसोर्स पर किसका अधिकार है, इस पे 4 लोगों का अधिकार होता है। इसको 4 सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया ओनरशिप के बेस पर। पहला इंडिविजुअल, पहला होता है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का जो मतलब होता है वो क्या होता है उसको समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पर पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है आपका कम्युनिटी, तीसरा होता है नेशनल और चौथा होता है आपका इंटरनेशनल। इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से जब किसी रिसोर्स पर किसी व्यक्तिगत आदमी का या पर्सनली किसी का हक होता है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्स, जिस पर किसी समुदाय का हक होता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। और तीसरा नेशनल ओनरशिप के अंतर्गत जिस पर गवर्नमेंट का पूरी तरीके से हक होता है, राष्ट्र की चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिस पे गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग होती है और गवर्नमेंट पे उसका एक ओनरशिप का बेस होता है। अगला इंटरनेशनल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर सभी का हक होता है। अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स के एग्जाम्पल होते हैं ओशनिक कोस्ट। ओशनिक कोस्ट की एक लिमिट होती है, कोई भी ओशन होता है, ओशन का एक लिमिट होता है कि उस ओशन के चारों ओर एक बेल्ट होती है EEZ, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकली जोन करके, आर्थिक अनन्य क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे एक लिमिट होती है कि यहाँ तक अगर कोई कंट्री है तो उसकी यहाँ से ओशन तक सिर्फ इतना पर्टिकुलरी कुछ बेल्ट होती है, उस बेल्ट तक उसका अधिकार होता है। और तो उसके बाद जो ओशन का ओपन एरिया होता है उस पर सभी देशों का पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से पूरा हक होता है। तो वो इंटरनेशनल के एग्जाम्पल हो जाते हैं, इंटरनेशनल ओनरशिप के एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेशनल एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिस पे गवर्नमेंट का पूरा हक होता है, राष्ट्र का पूरा हक होता है। और जैसे हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़, बड़े बड़े रोड्स। और फिर आती है कम्युनिटी जिस पे समुदाय का हक होता है। समुदाय यानी कि विलेज का, जैसे पॉन्ड मान लिया, तालाब मान लिया। और इंडिविजुअल आप जानते हो, आपका अपना मकान, आपकी अपनी पर्सनली जो है रिसोर्स है। तो पर्टिकुलरली इसको 4 भागों में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल लेवल पे ओनरशिप जो होती है और इंटरनेशनल लेवल पर जिस पे सभी का हक होता है। इस तरीके से हम रिसोर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, सामने आती हैं। और वो यही आती हैं कि रिसोर्स होता क्या है, री एंड सोर्स। री मतलब होता है पुनः, सोर्स मतलब होता है साधन। रिसोर्स हो गया, रिसोर्स कौन सी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज रिसोर्स हु सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करें, हमारे आवश्यकताओं को संतुष्ट करें, वो सभी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स हैं। और हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धता है, वो सभी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स और जो हमारी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करें। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। तो अगर हम रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स में वही चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स होंगी जो हमारे यूज में आएँ और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। तो रिसोर्स को तो आप बेसिकली अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन अगर डिफिनेशन के आधार पर इसको हम समझाएं और डिफाइन करने का प्रयास करें और लिखने के लिए प्रयास करें तो आपको टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली ये तीनों टर्म्स समझना होगा। और इसके आधार पर ये ऐसे होने चाहिए, एसेसिबल होने चाहिए, फेसिबल होने चाहिए, एक्सेप्टेबल होने चाहिए। इस बेस पर इन तीनों टर्म को हम रिसोर्स के रूप में परिभाषित करते हैं। और फिर यहाँ क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण किया गया है रिसोर्स को। ये 2 भागों में इसको क्लासिफाई किया गया है, एक नेचुरल जो कि प्राकृतिक रूप से होती है, दूसरी ह्यूमन। फिर नेचुरल का भी सब डिवीज़न किया गया, ह्यूमन का भी, दोनों चीज़ें मैंने बताई। और फिर टाइप ऑफ, प्रकार, रिसोर्स का प्रकार ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ
उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन के आधार पर ये टाइप बायोटिक एंड एबायोटिक टाइप में इसको हम डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पे हम इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें ये इंडिविजुअल और फिर आपका कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, ये 4 भागों में ये सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें टर्म्स आपने समझा, और यहाँ पे अगर कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये क्लास है और मे भी कहीं पे अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आगे में इस सुधार किया जाएगा। तो ये इतना था, इसके साथ धन्यवाद।